ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज हम बात करते हैं तपस्या की, साधना। साथियों, जब कोई साधना करते हैं, चाहे आप किसी देवी शक्ति की साधना कर रहे हो, चाहे किसी शैतानी शक्ति की साधना कर रहे हो, साधना के अंदर माला का विशेष महत्व है। अब माला बहुत तरह की होती है। कोई मोती की माला होती है, कोई मणियों की माला होती है, कोई तुलसी की माला होती है, कोई रुद्राक्ष की माला होती है, कोई स्फटिक की माला होती है, कुछ दंत मालाएं होती हैं, जैसे किसी जानवर विशेष के दांतों की माला, मनुष्य के दांतों की माला। अलग अलग माला अलग अलग साधना में काम ली जाती है। साथियों, मैं जो हूँ सात्विक साधक हूँ और हम रुद्राक्ष की माला का या तुलसी की माला का उपयोग करते हैं। तो माला मुख्यतः 108 मणियों की होती है और जिस भी देवता की आप साधना करते हैं, प्रत्येक देवता से किसी न किसी रूप से कोई माला जुड़ी होती है, चाहे रुद्राक्ष की हो, चाहे तुलसी की हो, चाहे मोतियों की हो, चाहे स्फटिक की हो, चाहे मणियों की हो, चाहे दांतों की हो या फूलों की माला। लेकिन जप करने के लिए माला जो होती है वो दो ही माला मुख्य रूप से उपयोग ली जाती हैं, एक तुलसी की और एक रुद्राक्ष की। हम जो हैं शिव और शक्ति के साधक हैं, माँ और महादेव के साधक हैं, इसलिए हम रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं। अब माला अधिकतम 108 मणियों की होती है, फिर या 1008 की होगी, इसलिए 108 मणियों की माला ही अच्छी रहती है। क्योंकि जब आप हाथ में ऐसे पकड़ते हैं माला को, तो ये जो दूरी है, माला जब आप जाप करते हैं तो माला का ऐसे महत्व है, जैसे ऐसे माला चलती है, प्रत्येक मणिये पे आप नाम साधना करते हैं तो उस देवता विशेष का, शक्ति विशेष का नाम उच्चारण करते जाते हैं, स्मरण करते जाते हैं। जैसे कोई बोलता है राम राम, कोई बोलता है गणेशाय नमः, कोई बोलता है ओम नमः शिवाय, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है ओम शांति, कोई बोलता है राधे राधे राधे। तो साथियों, जिस भी शक्ति की आप पूजा करते हैं उसको अगर इस तरह से सिस्टम के जरिए, माला क्या है, सिस्टम का काम करता है, तो धीरे धीरे जो आपके अंदर की जो शक्ति है, जो आपकी सुषुम्ना है, वो रास्ता साफ होता है, एक्टिवेट होता है, आपकी खुद की एनर्जी एक्टिवेट होती है। इसको जैसे समझते हैं, जैसे आप डायरेक्ट किसी कुएं से बाल्टी खींचेंगे तो आप ज़्यादा देर तक नहीं खींच पाएंगे या आपको अधिक जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन आप किसी चैन पुली के माध्यम से अगर बाल्टी खींचेंगे तो आप लंबे समय तक खींच पाएंगे और आपको थकान नहीं होगी और कार्य शीघ्रता से हो जाएगा, अधिक कार्य होगा। इसलिए साधना में शुरुआत में माला का बहुत महत्व है। जब माला से जाप करते हैं, आप नाम जप करते हैं, तो आपको है इसका अधिक लाभ होता है, साधना शीघ्र फलित होती है। इसलिए साथियों, आप जिस भी देवी शक्ति की साधना करते हैं उसकी माला ले लीजिए और उसके साथ नाम साधना कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अगर आप शिव और शक्ति के साधक हैं, माँ और महादेव के साधक हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं या तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं। किसी किसी को ये भय रहता है कि शिव के साधक हैं तो तुलसी की माला से जाप नहीं करना, ऐसा नहीं है साथियों। आप जाप तुलसी की माला से भी कर सकते हैं। शिव की जो साधना है वो 3 तरह से होती है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। अगर आप शिव के सात्विक साधक हैं तो आप तुलसी की माला से भी जाप कर सकते हैं। मैंने स्वयं शिव जी को तुलसी की माला पे ही जाप करके उनका साक्षात्कार प्राप्त किया था। करीब 5 करोड़ मंत्र का मैंने जाप किया। तो साथियों, माला का अपने ध्यान जरूर रखिए। ऐसा नहीं सोचना कि आपको क्या आवश्यकता है साधन की। साथियों, जरूर देखो, डूबते हुए को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। इसलिए आपकी साधना शीघ्र फलित हो, आपका जो ध्यान है वो डगमगाए नहीं, भटके नहीं आप रास्ता। इसलिए माला का जरूर सहयोग लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।